देखो ये वीडियो बनाने का पर्पस ना एक ही सिंपल है, क्योंकि रिसेंटली ना मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, नो मोर मिस्टर नाइस गाय। ठीक है यार, उसमें ना बहुत ही बढ़िया मेरे को लर्निंग सीखने मिली। और खुद के बारे में कि जब भी आप कोई बुक पढ़ते हो तो बहुत सारी चीज़ें खुद के बारे में सीखते हो, राइट। तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने मिला, जो आई वांटेड टू शेयर विद यू, शायद आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, देखो हम सबको लगता है कि हम तो बहुत बढ़िया इंसान है, राइट। आई एम अ नाइसेस्ट गाय आउट देयर। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे आसपास के लोग सब अच्छे हैं, मैं किसी के साथ झगड़ता नहीं हूँ, मैं झगड़ों से दूर रहता हूँ, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है मेरे लाइफ में। आई रन अवे फ्रॉम, या फिर मैं बहुत दूर रहने की कोशिश करता हूँ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है मेरे लाइफ में, तो उसके हिसाब से। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जब आप इस तरीके से नाइस गाय बनते हो, तो बहुत बार क्या होता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तो आपका बहस ना हो, या फिर आपके इमोशंस हर्ट ना होंगे ही, राइट। बट समटाइम्स व्हाट हैपन इज कि हम दूसरों के लिए अच्छा बनने के चक्कर में खुद के इमोशंस को दबा देते हैं। जान देना यार, नहीं बोलते हैं, जान देना यार, मतलब उसको शायद बुरा लगेगा, अभी नहीं बोलता हूँ, कुछ टाइम बाद बोलूँगा। तो ये ऐसे बहुत सारे हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं, और जिसकी वजह से हम वो इमोशन को रख लेते हैं, और वो इमोशन हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और वो फ्रस्ट्रेशन मतलब कहीं ना कहीं निकलता रहता है। जब भी हम उनको देखेंगे, गुस्सा आता है यार, इसको ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, जो भी है, आप उसको गाली गलौज करते हो, राइट। इसके वजह से मैक्सिमम टाइम रिलेशनशिप खराब होती है, क्योंकि जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो शायद आप नहीं कर पा रहे हो सामने वाले पर्सन को। वो लिमिट क्रॉस कर रहे हैं सामने वाला पर्सन शायद, आप लेकिन उसको नहीं बता पा रहे हो, क्योंकि आपको लगता है यार जान देना, इससे दूर रहूँगा तो ठीक रहेगा, लेकिन वो हमेशा आपके टॉप ऑफ द माइंड में रहता है और आपको परेशान करते रहता है, राइट। एंड मैंने आई वाज रीडिंग थ्रू दिस बुक, मैंने अभी से वो ऑनेस्टली 2 ही चैप्टर पढ़े हैं इसके। बट द मोमेंट आई स्टार्टेड रीडिंग इट वॉज लाइक ऑनेस्टली स्लैप ऑन द फेस। ऐसा लग रहा था कि किसी ने तमाचा मारा है बहुत ज़ोर से। क्यों? उसका रीज़न भी है, क्योंकि एज आई वॉज गोइंग थ्रू, जो चीज़ मैं अच्छी मानता था, राइट, कि अच्छा यार अच्छे से रहना चाहिए लोगों से, मतलब लाइकेबल रहना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट से आप भागते हो, बहुत सारी चीज़ें उसमें जो इस तरीके से लिखी हुई गई थी कि एवरी पॉइंट वॉज आई वॉज लाइक अ स्लैप ऑन द फेस। और उसको पढ़ते पढ़ते मेरे को लगा यार कि एंड समटाइम्स दैट ऑल्सो फ्रस्ट्रेट यू अलॉट एज वेल, कि आपने पूरी ज़िंदगी आपकी इस तरीके से बनाई है, आपने आसपास के अपने एनवायरनमेंट में लोगों को इस तरीके से रखा है कि हम तो बहुत बढ़िया इंसान हैं, हम तो कभी भी गलती करते ही नहीं, हमारे अंदर तो कोई फ्लॉज है ही नहीं, राइट। ऑब्वियसली ह्यूमंस के अंदर ऑल ऑफ अस हैव फ्लॉज, राइट। अब इसका मतलब ये नहीं कि बहुत घटिया लोग हैं हम, या फिर हम बहुत बुरे लोग हैं, या फिर इसका मतलब कहीं भी इंटरप्रिटेशन, ऑथर भी कहते हैं कि कहीं भी इंटरप्रिटेशन ये नहीं है कि आप नो मोर मिस्टर नाइस गाय से बन के एकदम वर्स्ट गाय बन जाओ, राइट। यू स्टार्ट पीपल, लोगों को आप एकदम ही गंदी तरीके से ट्रीट करो, वो उसका मतलब वो नहीं है। लेकिन वो जिस तरीके से उन्होंने समझाया है, उससे व्हाइल आई वाज गोइंग थ्रू ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें भी क्लियर हुई। वो आपको रिफ्लेक्ट करने बोलते हैं आपके बचपन से, कि क्यों हम डिपेंडेंट होते हैं लोगों पे, क्यों हम अप्रूवल सीख करते हैं सामने वाले पर्सन से, राइट। एंड उसके प्रोबेबली 2 रीज़न बताते हैं। सबसे पहले अबेंडनमेंट, बिकॉज जब ऑल ऑफ अस वेर बॉर्न, ऑल ऑफ अस वी आर डिपेंडेंट अपॉन आवर पेरेंट्स टू लुक आफ्टर आवरसेल्फ। अगर वो ध्यान नहीं देते तो शायद हम मर मुरा जाते हैं, राइट। लेकिन क्योंकि हम डिपेंडेंट थे हमेशा, तो हमें लगता है कि वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स, तो हम एक अप्रूवल सीकिंग एटीट्यूड में चले जाते हैं। दूसरा होता है टॉक्सिक शेम की, जो बात करते हैं, जिसमें हम खुद को जैसे हम हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अब उसका सबसे बड़ा ये रीज़न होता है क्योंकि जब हमने शायद जैसे हम हैं उस तरीके से हमने बचपन में एक्ट किया था, वो बोलते हैं जनरली 5 साल तक, तो जिस तरीके से हमने एक्ट किया था शायद वो एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, या फिर हमें उस पर डांट पड़ी या फिर मार पड़ी, जो भी था, राइट। एंड इट हेल्प मी ऑल्सो थिंक अ लॉट डीपर अबाउट माई सेल्फ, कि हाँ यार बचपन में इस तरीके से चीज़ें होती थी, तो कहीं ना कहीं मुझे रिलेटेबली बहुत ज़्यादा लगा। अब क्योंकि हम ऑल ऑफ अस आर लाइक दैट, कि हम खुद की जो चीज़ें होती है, बिकॉज अभी है कि हमें आसपास लोगों के रहना है, हमें कम्युनिटी फैक्टर भी चाहिए होता है, राइट। अब लोगों के आसपास आप रहना चाहोगे हमेशा, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लाइकेबल भी तो होना चाहिए, उनको भी तो आपके साथ आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे सबसे बड़ी ना गड़बड़ स्टार्ट होती है, क्योंकि हम खुद को नंबर 2 प्रायोरिटी देते हैं हमेशा, राइट, कि यार मेरे काम है ना, हाँ ठीक है मैं बाद में कर लूँगा। अब आप चेक कर लो, आपके काफ़ी सारे काम होंगे जो आपको पता है कि आपको करना है, इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन आप कर नहीं रहे हो, क्योंकि आपके काम है ना, वो इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है। समबडी एल्स, कोई और आपको कॉल करे, भाई वो काम है, तो आप तुरंत मतलब सब छोड़ छाड़ के, आपका इंपॉर्टेंट काम छोड़ छाड़ के भी आप उसके पास जाओगे उसकी हेल्प करने। लेकिन क्योंकि आप खुद को इंपॉर्टेंट नहीं मानते, हमें ऐसा होता है कि यार मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ, और ये अच्छी चीज़ है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमारी खुद के लिए इतनी इंपॉर्टेंस कम होती है। वी डोंट एक्सेप्ट आवर सेल्फ। दैट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वॉज हाईलाइटेड इन द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, कि हम जैसे हैं खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं।
और क्योंकि हम हमेशा अप्रूवल सीख कर रहे हैं फ्रॉम समबडी एल्स, इसके वजह से जो होता है ना नाइस गाय सिंड्रोम, कि मैं उस तरीके से बिहेव करूँगा जो आपको एक्सेप्टेबल है, ना कि जैसा मैं सोचता हूँ या फिर करता हूँ। हो सकता है उसमें डेफिनेटली इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हो, नन ऑफ अस आर परफेक्ट, राइट? बट यू नो द मोमेंट आई वॉज रीडिंग इट आई वुड से, जब मैं बोल रहा हूँ स्लैप, एंड दिस वर सम ऑफ माई रिफ्लेक्शन दैट आई हैड, ओके? सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट एज वेल, शायद आपको भी वो हेल्प करेगा। अभी रिसेंटली लाइक आई ट्रैवल फॉर सम वर्क रिलेटेड स्टफ, राइट? एंड उससे रिलेटेड ना मुझे रीअम्बर्समेंट ईमेल करना था, बट आई वॉज नॉट डूइंग इट, क्योंकि मुझे लगता है यार मेरा काम है ना, मैं तो कर दूंगा, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन पैसों की बात है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मैं ठीक है हम कर देंगे बाद में। एंड आई हैव डन दिस लाइक आई डोंट नो टिल नाउ बिफोर रीडिंग दिस बुक, कभी मेरी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है बोले कि हाँ ठीक है बात करेंगे, मैं 2-3 हफ्ता उसको डिले कर रहा हूँ, जो कि सिर्फ 5-10 मिनट की चीज़ है, क्योंकि मैं खुद को इंपॉर्टेंस ही नहीं देता उतने, पहली बात, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें जैसे कि एक मान लो अगर अभी रिसेंटली आई वाज थिंक अबाउट प्लेइंग लीव लेने के लिए, राइट? सो मैंने वो भी सोचा कि यार अगर मुझे लीव लेना है ना, तो ऑब्वियसली यू आस्क योर सीनियर, ऑल ऑफ दैट इज दैट, बट अगर मुझे लीव लेना है ना, तो मैं अभी नहीं ईमेल डालता हूँ, मैं उसको रुकूंगा और फिर लास्ट मोमेंट में जाके एकदम बताऊंगा, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरा केओस क्रिएट हो जाता है। आई हैव डन दिस इन द पार्ट एंड आई लर्न फ्रॉम दैट एज वेल, कि आपको प्रायर इन्फॉर्म करना जरूरी था कि ये कंपनी पॉलिसीज होती है, लेकिन मेरा काम है ना, तो मैं उसको डिले करूँगा, नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा लीव बाद में कैंसिल होगा ना, चलेगा, मैं प्लान नहीं कर सकता उसके लिए, लेकिन मैं उसको डिले करूँगा, क्योंकि अगेन द इंपॉर्टेंस इज लेस, राइट? थर्ड, अगर मैं एग्जाम्पल बताऊँ, आई एम लाइक इनटू सेल्स, राइट? तो ऑल ऑफ दिस वर रिफ्लेक्शन व्हाइल आई वाज रीडिंग दिस द एंटायर बुक। फिर एक और रिफ्लेक्शन आया यार कि जब हम जैसे लाइक आई एम इनटू सेल्स एज अ सेड, की तो हम सेल्स कॉल भी लेते हैं, तो अगर मैं सेल्स कॉल ले रहा हूँ तो जनरली क्या होता है, अगर मान लो 4 बजे की एक मीटिंग स्टार्ट होती है और वो अराउंड 45 मिनट्स की अगर मीटिंग है, सो अगर वो मीटिंग लंबी हो रही है ना, तो मैं उसको और खींचूंगा भी, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि 2-2 घंटे भी मैं बैठा हूँ मीटिंग में, ठीक है, वैसे तो 9 घंटे मैंने मैक्सिमम बैठी है इन माई अर्लियर करियर, बट यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि आप उस सेम काम को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ जबकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉस्पेक्ट सामने से बोल देते हैं, या फिर जो क्लाइंट्स होते हैं वो बोल देते हैं कि हमारी मीटिंग है 5 बजे, आप इसको थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, लेकिन हमारी इंपॉर्टेंस खुद के लिए है ही नहीं, कि हमारा टाइम तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है भाई। आप बोलो आपको कितना देर, अगर आप मतलब रात भर बैठना चाहोगे तो हम हैं रात भर अवेलेबल, हमारी इतनी ख़राब होती है इंपॉर्टेंस खुद के लिए। तो वाई दिस वर सम ऑफ द रिफ्लेक्शन दैट आई वॉज हैविंग, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दैट। एंड जैसे कई बार, हाँ, एक और मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन था, कई बार आपने देखा होगा, आपने बहुत बढ़िया प्लान बनाया है, राइट, कि मैं सुबह ये करूँगा, फिर शाम में ये करूँगा, दोपहर में ये करूँगा, ये टास्क इतने बजे ख़त्म करूँगा, राइट, उसके बाद ये करूँगा, एंड मतलब हम अपना प्लानिंग वगैरह करते हैं, राइट। लेकिन कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने उसको कभी फॉलो ही नहीं किया। मतलब अगर मैं कोई चीज़ सोच रहा हूँ 2 बजे से मुझे 4 बजे तक करनी है, जैसे ही 2 बजेंगे ना, मेरे को प्रेशर फील होगा, यार ये करना है, और मैं उसको करूँगा ही नहीं। और बहुत बार मैंने ये रिपीटेटिव पैटर्न देखा है मेरे साथ होते हुए, शायद आप लोग के साथ भी होता होगा। यू कैन कमेंट इन द आप कमेंट पुट कर सकते हो अगर आप लोग के साथ भी होता है, बट दिस इज़ द थिंग, राइट, क्योंकि हमारे लिए हम ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। और इट वॉज रियली शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि मेरा एक दोस्त है जिससे मैं मतलब ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, एंड मुझसे बहुत बार बोलता हूँ, यार तू भी तो इम्पॉर्टेंट है। मतलब जब वो अपनी लाइफ के कुछ सिनेरियोज बताता है, मैं उसको बहुत बार बोलता हूँ कि भाई तू भी तो इम्पॉर्टेंट है तेरे लाइफ में, अपनी इंपॉर्टेंस इतनी क्यों कम क्यों है कि सबके लिए करना है लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं करना है। अगर कोई भी चीज़ ऐसी हो रही है कि आप उसमें नंबर 1 प्रायोरिटी, तो आप उसको नहीं यार नहीं करते हैं, उनको बुरा लगेगा, उनको अच्छा लगेगा, अभी नहीं बोलूँगा, मैं बाद में बताऊँगा, ये बाद में बताऊँगा वाला समझ में नहीं आता। एंड आई यूज्ड टू टेल हिम एवरी सिंगल टाइम। और जब मैंने पढ़ा कि यार शायद कहीं ना कहीं मैं भी तो नहीं कर रहा हूँ सेम चीज़, मैं कहाँ अपने काम को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, मैं कहाँ अपनी प्रायोरिटीज़ को मतलब नॉन नेगोशिएबल बना रहा हूँ, मैं कहाँ ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, मैं कहाँ बाउंड्री सेट कर रहा हूँ, खुद मैं कर रहा हूँ क्या? इफ़ नॉट, देन आई शुड फर्स्ट रिफ्लेक्ट, राइट? एंड it as I said, I highly recommend every single boy to boy uncle auntie जो भी है, तो आप सब पढ़ सकते हो बुक, एंड it was like really reflection based, and obviously I will keep reading it. अगर और कोई reflection अच्छे आते हैं तो I will keep sharing it as well, but you should read it. It just gave me a lot of perspective on different multiple things, and I think शायद आपको भी हेल्पफुल होगा. Let me know what's your thoughts about the video, and अगर आपको कुछ हेल्पफुल लगा इस entire वीडियो में, and you can comment in the box and also share with somebody you think who need this video most. So
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.